अपने गुरुवर को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने गुरुवर को, देख कर अपने गुरुवर को। हुई रोशन मेरी गलियां गलियां गुरुदेव। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।
ओम व्यासस्वरूपाय नमः। गंधम समर्पयामि। ओम व्यासस्वरूपाय नमः। पुष्पं पुष्पमालिकाञ्च समर्पयामि। नमस्करोमि। बोली भागवत भगवान। तुलसी मानस आश्रम हरिद्वार में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम मेरे माता पिता एवं पितरों के चरणों में वंदन करते हुए, व्यासपीठ को वंदन करते हुए, आए हुए सभी श्रोतागणों के हृदय में विराजमान परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। पता नहीं अब फिर कब मिलेंगे, पता नहीं अब फिर कब मिलेंगे, पता नहीं अब फिर कब आपको सुनेंगे, पता नहीं अब आप फिर कब आपको सुनेंगे, पर जब भी सुनेंगे कुछ नया सुनेंगे। इसी क्रम में जिन्होंने हमें धन स्वरूप सहयोग दिया है, वैसे माया देवी गोकुल जी पाटीदार आरा 1000 रुपया गुप्त दान हमें प्राप्त हुआ है नागपुर से 2100 रुपया। स्वागत और अभिनंदन करें तालियों के साथ, क्योंकि दान देना कोई छोटी बात नहीं है। होता सबके पास है, पर देता वही है जिनका मन बड़ा है, और वो मन बड़ा रखना कोई छोटी बात नहीं है। और एक दिन का भोजन जिनके द्वारा हमें प्राप्त होगा, पूरे दिन का भोजन, कैलाश जी गामोट पालोदा, उनको भी तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। आज षष्ठम दिवस की कथा। कल गिरिराज धरण ने हमारा मन मोहा। जिस प्रकार हमारा मन आनंद को पाया, उसी प्रकार आज फिर व्यास जी को सुनकर हमें आनंद आएगा। ऐसे तो ये छठे दिन की कथा है, पर आज शाम को कथा विराम लेगी। ऐसा कहते हैं कि कथा कभी पूर्ण नहीं होती, कथा विराम लेती है। कथा की पूर्णाहुति हो गई तो संस्कारों की पूर्णाहुति हो जाएगी। कथा का मतलब क्या है? कथा जो सारी व्यथा को दूर कर दे, सारी व्यथाओं को दूर कर दे, वो कथा है। तो हम सभी इसी प्रकार मिलकर रहे, इसी प्रकार सुनते रहे, और जब जब व्यास जी की आज्ञा हो तब तक हम हरिद्वार में आते रहे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय परशुराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। बोलो भागवत भगवान की जय हो।
હાજી પેલો બાકી જે સદસ્ય હે એ બી હાલ જે કથા થાય तबरे पोथी पूजन में आए पदार्थ हम अपने निर्देश कर दें। इनके अलावा जो जो बाकी है वो पोथी पूजन की शाम की कथा में पदार्थ जाना है। जिन्होंने अभी तक व्यासपीठ की पूजा की है और उनके बाद जो भी रह गए हैं, जो भी सदस्य हम कथा श्रवण श्रोता जो भी गण श्रोतागण रह गए हैं, उन सभी से प्रार्थना है कि शाम को जब हमारे कथा प्रारंभ होगी पुनः दूसरे प्रहर में, तब सभी व्यास के पूजन करने के लिए पधार जावे। और शाम की कथा रहेगी 3 बजे से, सब समय पर पधारे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशाम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति। सच्चिदानंद अखंड ब्रह्मांड नायक राजाधिराज गिरिराज धरण के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए गणपत्यादि आवाहित स्थापित देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए समस्त पितरों के चरणों में वंदन करते हुए माँ भागीरथी के चरणों में वंदन करते हुए इस देवभूमि हरिद्वार के उन समस्त देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए इस धाम में विराजमान प्रभु श्री राम परिवार जी के चरणों में वंदन करते हुए समस्त भूदेवों के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी श्रद्धालुओं के हृदय में विराजमान उस प्रभु परम परमात्मा को नमन करते हुए श्री तुलसी मानस हरिद्वार के इस प्रांगण में आज के इस षष्ठम दिवस की इस अविरल धारा में पधारे हुए आप सभी श्रोतागणों का, श्रद्धालुओं का, भावी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आओ संकीर्तन करें, प्रभु को याद करें, उनका भजन करें, उनके हृदय में स्थान प्राप्त करें। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिनाम दुलारी। ओ श्यामा प्यारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। सभी लोग मीठी मीठी तालियां। जय जय श्री हरिदास दुलारी,
तेरी लीला गजब निराली रे, तेरी लीला गजब निराली। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज विहारी, प्यारी मेरी रानी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला गजब निराली रे, तेरी लीला गजब निराली। ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। सभी द्वार को छोड़ के श्यामा आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, मेरी ओर निहार। ओ श्यामा प्यारी कुंज विहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला गजब निराली रे, तेरी लीला गजब निराली। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। प्रभु के संकीर्तन से उन्हें अपने इस हृदय रूपी धाम में स्थापित कर आज के इस षष्ठम दिवस की इस अविरल
प्रवाहित धारा में हम सब प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह धीरे 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 दिन पसार हो रहे हैं। इस हरि भक्ति का गुणगान, उनका वर्णन, उनकी लीला, उनका स्वरूप को स्पर्श करते करते न जाने कब इस षष्ठम दिवस में प्रवेश कर गए हैं। अब तो वह बेचैनी जिस प्रकार से राजा परीक्षित जी को हो रही है कि कब कैसे प्रभु के इस वांग्मय स्वरूप का दर्शन करते करते 6 दिन पसार हो गए, कुछ मालूम ही नहीं रहा। वैसा ही हमें भी प्रतीत हो रहा है कि न जाने कब यहाँ पर पधारे थे, कब कथा प्रारंभ हुई और बातों ही बातों में आज षष्ठम दिवस आ गया। कथा धीरे 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 विराम की ओर बढ़ रही है। लेकिन इन सब में अभी भी हमारे उस नटवर नागर नंद गोपाला, बाल गोपाला, कन्हैया, श्री कृष्ण, माखन चोर, उनकी लीलाओं का वर्णन, उनका चरित्र अभी भी हमें जानना है। कल तक हमने प्रभु द्वारा पुतना का वध, शकटभंजन, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, प्रलंबासुर सभी का उद्धार करते 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 भगवान लीलाधार ने उस कालीय नाग का भी उद्धार किया। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, ब्राह्मणों पर कृपा की और अब भगवान ने उस ब्रजधाम में इंद्र के उस घमंड को भी चूर किया। जो इंद्र अपने उस अभिमान में था कि मेरे द्वारा ही यह प्रकृति चलायमान थी, मेघ, जल, जब तक मैं उन्हें आज्ञा नहीं दूं, बादल कैसे जाए, कैसे वर्षा करें, मेरी पूजा हो। और उसी अभिमान को भी भगवान ने यहां पर चूर किया। नंद बाबा और गोपक वालाओं ने प्रतिवर्ष जिस तरह से इंद्र की पूजा करते थे और उसी के अनुरूप में वह इस वर्ष भी इंद्र की पूजा का आयोजन करने जा रहे थे। लेकिन तभी ही हमारे श्री कन्हैया ने
इंद्र की पूजा न कर गिरिराज गोवर्धनधारी की पूजा करने का उपाय बताया और सभी तैयार हुए, गोवर्धन की पूजा करने गए। लेकिन तभी कोपायमान इंद्र ने अपने सामर्थक मेघों को आदेश दिया कि खूब बरसो, खूब बरसो। और वहीं पर हताहत, चिंतित, दुखी ब्रजवासी एक दूसरे के सामने देख रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या होगा। और तभी एक बार फिर से हमारी इस कन्हैया ने अपनी लीला प्रकट की, आश्वासन दिया, निश्चित रहे हमारी रक्षा गोवर्धन अवश्य करेगा। और उसी गोवर्धन की पूजा कर मात्र अपनी टचली आंगली और उस पर उन्होंने उस गोवर्धन को उठाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। और यह दृश्य देखकर आश्चर्य में थे कि मात्र 7 वर्ष के हैं और 7 वर्ष के हमारे इस कन्हैया ने हम सब की किस प्रकार से रक्षा की। 7 दिन तक खड़े रहे, न पानी न भोजन, अपने गोप गोवालों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए। और उनके आगे फिर तो इंद्र को भी नतमस्तक होना पड़ा, हारना पड़ा। जितना पानी था पूरा का पूरा पानी उन्होंने बरसा दिया था। आदेश दिया मेघों को कि आ जाइए पुनः वापस। और अब इंद्र भी जान गया था कि अवश्य ही यह प्रभु की महिमा है, उस वामन से, उस विराट स्वरूप की यह महिमा है। और प्रार्थना करने लगा। इसी के अनुरूप में नंद बाबा ने तब पूछा प्रभु से कि प्रभु कैसे होगा यह सब, क्या है यह, क्यों ऐसे हो रहा है। और तभी भगवान ने कहा था, श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणे वलिलीयते सुख दुःखं भयं क्षेमम् कर्मणे वाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म की बात कही यहाँ पर और कहा कि कर्म के अनुसार ही मानव अपना जीवन प्राप्त करता है, कर्म के अनुसार ही मानव अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। आप तो निश्चिंत रहे, जो भी हो रहा है वह पूर्व में आधारित हो चुका है। आप अपना कर्म करते रहिए, निश्चिंत रहिए और उसी कर्म के अनुसार ही मनुष्य मानव सुख और दुख को भोगता है। लेकिन भगवान ने हमें यह मानव अवतार दिया, जीवन दिया। क्यों दिया? प्रभु भक्ति के लिए दिया। न जाने कब यह जीवन समाप्त हो जाए, कब उसका काल, उसका दिन आ जाए, किसी को मालूम नहीं पड़ता है।
और बाल्यावस्था, युवावस्था और धीरे 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 वृद्धावस्था भी आ जाती हैं। लेकिन जिस कार्य हेतु, जिस कर्म हेतु उस परमात्मा ने हमें इस स्थान पर भेजा है, उससे कई दूर रहते हैं। और यह बात हम सभी जानते भी हैं कि जीवन है, जीवन में आकर क्या करना है। कुछ तो अच्छा कर देंगे, और अच्छा करने के साथ साथ आजकल का फैशन चल रहा है कि अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन उस अच्छे के साथ में दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। उसने किया है तो मुझे करना ही है, उसने भोजन कराया तो मैं भी भोजन कराऊंगा, उसने ये किया तो उससे और अधिक मैं करूंगा। कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन देखकर जो कर रहा है वो अच्छी बात नहीं। अपनी सामर्थ्यता, हमें क्या करना है और उसी के आधार पर हमें कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि पहले भी हम कह चुके हैं, सुख दुख जीवन के वह दो पहलू हैं। सुख आएगा दुख जाएगा, दुख आएगा सुख आएगा। लेकिन प्रभु ने जिसके लिए हमें भेजा है उसे अवश्य करें, तभी तो दर्शाया गया है। एक भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से कवियों ने कहा है, हो तमे भावे भजीलो भगवान, जीवन थोड़ो रयो। मालूम है सभी को कि जीवन कितना है। पहले भी कह चुके हैं, नहीं खबर एक पल की, बात करे कल की। क्षण मात्र का जीवन काल ने सदैव हमारे इस मस्तक को पकड़ रखा है। कब वो छोड़ देगा उस समुद्र सागर में डूबने के लिए। लेकिन उसके बीच में हमें क्या करना है। ओ तमे भावे भजीलो भगवान, जीवन थोड़ो रयो। तमे भावे भजीलो भगवान, जीवन थोड़ो रयो। कंईक आत्मा नो कर ल्यो कल्याण, जीवन थोड़ो रयो। कंईक आत्मा नो कर ल्यो कल्याण, जीवन थोड़ो रयो। उसने जब भेजा था माँ के गर्भ में, वही जीव माँ के गर्भ में प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि प्रभु मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। मैं उस संसार में जाकर मात्र केवल और केवल आपकी भक्ति करूंगा और जीवन भर आप ही का स्मरण करूंगा। लेकिन जैसे ही वह जीव इस संसार रूपी मोह माया में प्रवेश करता है, और फिर तो कौन प्रभु, कैसा स्मरण, कैसा भजन, कैसा कीर्तन, उसी मोह माया में पड़ जाता है। और तभी स्मरण आता है कि भगवान ने यह शरीर दिया, उसकी माया। ए न दीधे लकोल तमे भूली गया, ए न दीधे लकोल तमे भूली गया। झूठी माया न मोह तमे घेली गया, झूठी माया
ના મોહમાં તમે ઘેલી ગયા ચેતો શું ભૂલ્યા છો ભાન જીવન થોડો રહ્યો ચેતો શું ભૂલ્યા છો ભાન જીવન થોડો રહ્યો તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન જીવન થોડો રહ્યો તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન જીવન થોડો રહ્યો। तीन अवस्था प्रभु ने दी हमें, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। इस बाल्यावस्था में आकर खेल कूद उसमें हमने जीवन बिता दिया। थोड़े और बड़े हुए, पढ़ाई की, व्यवसाय किया, परिवार में आए, परिवार संभाला, यौवन रूप लिया, फिर भी हरि का नाम नहीं ले पाए कि अभी तो समय है। हरिद्वार जाएंगे, चार धाम जाएंगे, अब तो काम है, अब के हरिद्वार जाओ। और हरिद्वार तब आएंगे जब न पैर चल सकेंगे न सांस चल सकेगी। इतना से यहाँ चलेंगे थक जाएंगे। जब जाना हो, पैरों में शक्ति हो, इस शरीर में शक्ति हो, चले जाना चाहिए। और वही कार्य प्रभु का भी जीवन भर करते रहना चाहिए। युवावस्था में सोचेंगे कि वृद्धावस्था आएगी तब हरि का नाम लेंगे, तब हमारे पास कार्य ही क्या रहेगा, हरि को ही तो भजना है तब। लेकिन नहीं, जब भी समय मिले हरि का ध्यान, प्रभु को याद करो, प्रभु को स्मरण करो। और वही आगे कहा है, ओ बालपण माँ जवानी माँ अर्धो गयो, बालपण माँ जवानी माँ अर्धो भयो नथी भक्ति ना मार्ग माँ पगलो भर्यो, नथी भक्ति ना मार्ग माँ पगलो भर्यो। हवे बाकी छे तेमां दो ध्यान जीवन थोड़ो रह्यो, हवे बाकी छे तेमां दो ध्यान जीवन थोड़ो रह्यो। तमे भावे भजी लो भगवान जीवन थोड़ो रह्यो। फिर आती है वृद्धावस्था। सोचा था कि वृद्धावस्था में प्रभु का नाम लेंगे, और जब सब कुछ कार्य करके पुत्रों को सौंप कर संपत्ति उनको सौंप देते हैं, लेकिन फिर भी वह लोभ, वह मोह, वह वैभव, वह समृद्धि संपत्ति मन में प्रश्न रहता है, कहीं चली न जाए, किसी को नहीं देना है। और वृद्धावस्था में भी हम उस धन, उस वैभव को त्याग कर हरि का कीर्तन नहीं कर पाते हैं। तभी कहा है, पछी गड़पण माँ गोविंद बजाशे नहीं, पछी गड़पण माँ गोविंद बजाशे नहीं, लोभ वैभव ने धन तजाशे नहीं, लोभ वैभव ने धन तजाशे नहीं। बनो बनो आजती प्रभु मां मस्तान जीवन थोड़ो रह्यो, बनो आजती प्रभु मां मस्तान जीवन थोड़ो रह्यो। तमे भावे भजी लो भगवान जीवन थोड़ो रह्यो।
भक्ति नो भातो भरो जरा, चेतीने भक्ति नो भातो भरो, કંઈક ડરમાં તો પ્રભુજીનો દિલમાં ધરો, કંઈક ડર તો પ્રભુજીનો દિલમાં ધરો. છીએ થોડા દિવસના મહેમાન, જીવન થોડો રહ્યો. છીએ થોડા દિવસના મહેમાન, જીવન થોડો રહ્યો. તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડો રહ્યો. તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડો રહ્યો. કંઈક આત્માનો કરી લો કલ્યાણ, જીવન થોડો રહ્યો. કંઈક આત્માનો કરી લો કલ્યાણ, જીવન થોડો રહ્યો. भजन, स्मरण, कीर्तन, और यह भजन केवल भजन नहीं, हृदय में उतारने हैं. शब्दों पर भार है, क्या कह रहा है वो, मात्र मुझे एक मनोरंजन में न लेवे. उस भजन के माध्यम से सरल रूप से समझाया गया है. प्रभु की महिमा, उनके शब्द को समझने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में इन भजनों के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उस भाषा को सरल बना दिया गया है, ताकि वह भाषा वह. और फिर तो वह देवताओं के राजा इंद्र, उन्हें भी मालूम हो चुका था कि यह सब गए की माया को कोई समझने वाला नहीं है, कोई नहीं समझ सकता. प्रभु आपके आगे नतमस्तक हूं, क्षमा कर दीजिए. फिर तो राजा इंद्र को भी आशीर्वाद प्राप्त कराया. आगे परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी को और प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव और क्या क्या हुआ, और कौन सी लीलाएं की हमारे प्रभु ने, बताइए. और फिर उसी क्रम में सुखदेव जी महाराज प्रभु की उस रास लीला का महत्व, उस रास लीला का वर्णन बता रहे हैं कि अब तो प्रभु धीरे 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 और बड़े हो रहे हैं. सभी का प्रेम, गोपियों का प्रेम, ग्वाला का प्रेम अब तो उनके हृदय में स्थिर हो गया है. एक क्षण भर के लिए भी गोपियां अपने उस प्रभु को दूर नहीं करना चाह रही थी. गाय, गोपाल, ग्वाला एक समय भी, एक क्षण भी कन्हैया न दिखे तो चिंतित हो जाती हैं. और वैसी ही रास लीला का वर्णन श्री शुकदेव जी कर रहे हैं. श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्ष्यम्रन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तडोडुराजः ककुभ करेर्मुखम् प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः सचर्षणीनाम् मुदगाच्छुवो
मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः प्रिया प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। और उसी में अब हमारे प्रभु ने रास लीला का महात्म्य, रास लीला का आरंभ किया है। समय आ गया है अब एक और सबसे बड़े रंगमंच को तैयार करने का। शरद ऋतु, पूर्णिमा, 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा और उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि कह रहे हैं प्रभु कि ब्रज के सभी नगरवासी सुशोभित सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हुए हैं और उधर हमारा कन्हैया आज सज धज कर तैयार हुआ है उन गोपियों के साथ में लीला करने को, रास रचने को। लेकिन हमारे कन्हैया की उम्र 7-8 वर्ष की, लेकिन प्रेम इतना भरा के माध्यम से गोपियां अपनी भान भूल जाती हैं। कैसा रास रचते हैं वो, लीला जो है रास की, अपना तन मन और तैयार हो। शरम निशम्य गीतम तदंगवर्धनम ब्रजस्त्री मुरन्योन्यमलीक्षितोद्यमः स यत्र कान्तो ज्वललोककुण्डलाम्। कैसे दिख रहे हैं आज हमारे लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मी जी के कांत मानो लक्ष्मी जी ने स्वयं तैयार किया है उन्हें। हर एक अंग भगवान का प्रभु का चमक रहा है। कानों में कुंडल और मुरली ऐसे सुशोभित हो रही है। उसकी तान, उसका गान, और जैसे ही प्रभु अपनी मुरली अधर पर रखते हैं, मुरली का नाद करते हैं, तब तो वहां पर सभी गोपियां दौड़ी चली आती हैं, दौड़ी चली आती हैं। वही शरद पूर्णिमा की रास, और प्रभु उस रास को प्रारंभ करते हैं। इसलिए तो हमारे गुजराती में भी दर्शाया गया है, किस प्रकार से इस वर्णन को दर्शाया गया है। शरद पूनमनी रातड़ी हो वाट जुए छे मारी आखलड़ी तू ना आवे तो शाम रास जामे ना शाम तू ना आवे तो शाम रास जामे ना शाम रासे रमवाने वेलो आव 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 शाम तारा विना शाम एक लड़ू लागे तारा विना शाम एक लड़ू लागे
રાશિ રમવાને વહેલો આવજે હો, રાશિ રમવાને વહેલો આવજે હો, તારા વિના શામને એકલડું લાગે, તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે, રાસે રમવાને વેલો આવજે હો, રાસે રમવાને વેલો આવજે. ગરબે ઘૂમતી ગોપીઓ સુની છે ગોકુલની શેરીઓ, ગરબે ઘૂમતી ગોપીઓ સુની છે ગોકુલની શેરીઓ, સુની સુની શેરીઓમાં ગોકુલની ગલીઓમાં, સુની સુની શેરીઓમાં ગોકુલની ગલીઓમાં, રાસે રમવાને વેલો આવ 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 શ્યામ, તારા વિના શ્યામ એકલડું લાગે, તારા વિના શ્યામ એકલડું લાગે હો. आज गोकुल की गलियां, वृंदावन की गलियां राह देख रही हैं कि हे श्याम आओ आओ इस लीला में डूबने के लिए इंतजार में हैं, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु. अंग अंग रंग छे उमंग नो हो, रंग केम जाए तारा संग नो हो, अंग अंग रंग छे उमंग नो हो, रंग केम जाए ना तारा संग नो. पायल जनकार सुनी रुदियो न तार सुनी, पायल जनकार सुनी रुदियो न नार सुनी, रासे रमवाने वेलो आव 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 श्याम, तारा विना श्याम एकलडुं लागे, तारा विना श्याम एकलडुं लागे, रासे रमवाने वेलो आवजे हो, रासे रमवाने वेलो आवजे हो, तारा विना श्याम ने एकलडुं लागे, तारा विना श्याम मने एकलडुं लागे, रासे रमवाने वेलो आवजे हो, रासे रमवाने वेलो आवजे. फिर तो वंशीधर भगवान धीरे 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 उस रास में पधार रहे हैं. सभी नगरवासी आज सज धज कर, पशु पक्षी स्वयं भगवान ब्रह्मा सरस्वती वीणा लेकर वहां पर पधारी है. एक अनुपम्य सौंदर्य दृश्य वहां पर उस रास का, और उस रास का दर्शन करने हैं तो समस्त ब्रह्मांड वहां पर उपस्थित हो रहा है कि आज तो हमारा लाला, हमारा कन्हैया आज रास खेल रहा है गोपियों के साथ में. अटूट प्रेम गोपियों के प्रति
लेकिन धीरे धीरे रास जैसे ही जम रहा है, हमारा कान्हा जो भी गोपी देख रही है उसे, हर एक गोपी के पास में हमारा कान्हा उसके साथ खेल रहा है। दूसरी ओर कान्हा बीच में खड़ा हुआ है, गोपियों के साथ में भी कान्हा, और वहां पर दर्शन भी दे रहा है कान्हा। इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए। पहले से ही गोपियां उस ग्वाले की, उस लाला की, उस लीलाओं में डूब चुकी थी, इतना प्रेम कर चुकी थी। और अब तो उन्होंने उस कन्हैया को अपने पति रूप में भी मान लिया था कि हमारा तो सर्वस्व अगर कोई है तो वह केवल और केवल कृष्ण कन्हैया है। और तभी उस कन्हैया ने अपनी माया रची। धीरे 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 रास जमता गया, और इधर हमारा कन्हैया एक गोपी से हटा, दूसरी गोपी से हटा, तीसरी गोपी से हटा, और अब धीरे 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 हमारा कन्हैया उस रास से अंतर ध्यान हो गया, चला गया वहां से। क्योंकि जब अधिक प्रेम, अधिक माया, अधिक मोह जब लग जाता है, वह भी ठीक नहीं है। और उतना ही प्रेम, उतना मोह कर चुकी थी वह गोपियां, और उसी मोह के कारण अब हमारा कन्हैया उस रास से अंतर ध्यान हो गया। पुनः रास प्रारंभ होगा। अभी अपने स्थान को प्राप्त करें। हमारा कन्हैया उन रास में गोपियों के साथ में खेलता 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 मंत्र मुक्त होता 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 सभी को उस रास में रचाता रचाता न जाने कब वहां से अंतर ध्यान हो गया, और ईश्वर रास अपनी ही लय में रास की क्रीड़ा होती रही है वहां पर। जैसे ही एक गोपी को मालूम हुआ कहां गया हमारा कन्हैया, दूसरी गोपी को मालूम पड़ा कि हमारा कन्हैया कहां गया, तीसरी गोपी को मालूम पड़ा कि कहां गया कन्हैया, कन्हैया तो है ही नहीं यहां पर, कहां चला गया, कहां चला गया। और एक गोपी, दूसरी गोपी, तीसरी गोपी, सभी गोपियां एक दूसरे में, एक दूसरे को देखकर दुखित होने लगी। अरे वाह, कैसी है इसकी माया, पास बुलाकर हमने तो उसे अपना सर्वस्व मान लिया, और जब समय आया था उससे मिलन का तो बीच राह में छोड़कर चला गया। कहां गया कन्हैया। और उसी वियोग में उस कन्हैया से उस बिछड़ने का जो दर्द था, गोपियां रो रही हैं कि हे कन्हैया आ जाओ, आ जाओ, हम नहीं रह सकते हैं आपके बिना, क्यों छोड़कर चले गए हमें। पति मान लिया है हमने,
और हमारा जीवन अब हमसे कौन विवाह करेगा? हमने तो अपना सर्वस्व आप पर लुटा दिया है। कहाँ जाएंगे हम? कैसे गुजारा करेंगे? कैसे गुजारा करेंगे? और इसी तरह से उन्हीं गोपियों ने अपनी वीर वेदना किस प्रकार से प्रस्तुत की? गोपी गीत के माध्यम से प्रस्तुत की। कितना प्रेम! इस भागवत का सबसे बड़ा गीत गोपी गीत। अपनी वेदना उन्होंने प्रस्तुत की है अपने कन्हैया के सामने। आ जाओ, कहां पर हो? क्यों छोड़कर चले गए? गोप्य ऊचुः जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि तदृशतां दीक्षुतावकां त्वयि धृतास्तव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमृषादृशां सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बध विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसा वर्षमारुता वेद्युनादलात् रशमयात्मजात् भीष्मतो भया वृषभते वयं रक्षितामहो न खलु गोपिका नन्दनोद्भवा अखिल देहिनां अन्तरात्मद्रव्यं विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखो देवान् सात्वतां कृते विरचिता भयं वृष्णधूर्यते चरणमीयुषां संसृते भयात् करसरोरुहं कृत्स्नकामदम् शिरसि धेहिनः शीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजन
स्मय ध्वंस संस्मित भज सखे भवद किंकरीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृशकुशेचुना रक्षिरक्षयम् मधुरया गिरा वल्कुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणं विधिकरी रिमां वीरमोह्यति रसरसेधुना प्याययस्वनः। इतना सुंदर इस गोपी गीत के माध्यम से उन्होंने अपनी विरह वेदना प्रकट की। कहा गोपियों ने तव कथामृतम सप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनां प्रहसितं प्रियं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारदे स्पृश कुहकनो मना क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतां मना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रताव्रतं वनरजस्वलं दर्शयन् मुहुं मनसि न स्मरां वीरयच्छसि प्रणतकामदं
पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं जय्यमापदीं चरणपङ्कजं सन्ततं च ते रमणनस्त्वनेष्वपर्याधिहान् सुरतवर्धनं शोकनाशनं त्वरितवेणुना सोष्ठुचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं नृणां वितरवीरन स्तेधरामृतम् अटति यद्भवा नन्हि काननम् त्रुटियुगार्यते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यतां पश्मकृदृशाम् पतिसुतान्वयं भ्रातृबान्धवां नतिविलङ्घ्यते द्यत्युदागतां गतिविदस्तवोद् जितमोहितां हितवयोषिता कस्य जेन्निशीं रहसि संविदं रक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् प्रहदुरं श्रियो वीक्षधाम ते मुहरति स्पृहा मुह्यते मनम् व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजनहन्त्यलं विश्वमङ्गलं यजमनार्चन होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे,
लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ओ कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब हम बेचे हैं, शर्म अब हम बेचे हैं, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सब कुछ गवा दिया था हमने, शर्म बैठी थी, लाज का जो पर्दा था उसको भी उठा दिया था, और आपके पास आए और आप चले गए, और फिर प्रभु ने उन गोपियों को शांत बना दी। धीरज रखिए, धैर्य रखिए, अवश्य आएंगे हम, अवश्य पधारेंगे। और फिर पुनः उसी ब्रजमंडल में वही चंद्रमा की सुशोभित कांति, शरद पूर्णिमा पर पुनः प्रभु ने उन्हीं गोपियों के साथ में महारास का आयोजन रचा है। प्रसन्न चित्त हो गई, और अब की बार न केवल वही गोपियां, लेकिन उस प्रभु को देखकर, उस रास में जब हमारे लीलाधर ने प्रवेश किया, उनके उस रूप को देखकर, उस मोहिनी स्वरूप को देखकर, आज तो हमारे प्रभु देवों के देव स्वयं भगवान महादेव भी हिल गए हैं, डुल गए हैं कि ओहो क्या स्वरूप है आज, भगवान का रूप कितना सुंदर है। महारास हो रहा है, और उधर से भगवान महादेव ने भी तैयारी शुरू की कि पार्वती जी आप आज्ञा दो, मुझे उस रास में जाना है, कैसे भी करो, कैसे भी तैयार करो, लेकिन आज तो मुझे उस रूप में उस कन्हैया को देखना है, उस कन्हैया के साथ में रास रचनी है, खेलना है मेरे प्रभु के साथ में। और तब तो माता पार्वती जी भोले बाबा को तैयार कर रही हैं, सुंदर स्त्री का रूप धरा तैयार हो गई हैं। रास रचने के लिए भगवान महादेव भी पधारे उस राज में। इधर से गोपियां,
एक एक गोपिया के साथ में एक एक कृष्ण, सभी के साथ में, सभी को सांत्वना देते हुए, सभी से प्रेम करते हुए रास का आयोजन, महारास रचा जा रहा है। और उसी महारास में भगवान महादेव भी आज सुंदरी का रूप धर ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाए पहचाने मुझे रास में। राधा संग कृष्ण नाचे, मैं भी खेलूंगा उस रास में। किस तरह से तैयार कर दिया भगवान महादेव को। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हो। एक बार भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। राधे राधे।
कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें संग में। ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। ओ श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए इस रास में, इस रास में। हंसी करेंगे ब्रज के नारी, हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी, ब्रज कर ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान स्वयं महादेव भी उस रास में उतर गए। गोपियों को पूर्ण सांत्वना दी प्रभु ने। रास का जो हर्ष था, आनंद था, उसका जो पूर्ण प्रेम था, वह गोपियों को प्रदान किया। और इस तरह से रासलीला का आयोजन प्रभु ने किया। आगे जाकर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं कि सब ब्रजवासी जो थे वह देव यात्रा के लिए देववन में जा रहे हैं, और वहीं पर पहुंचकर वे सरस्वती नदी में स्नान कर रहे हैं, जहां पर भगवान महादेव स्वयं और अंबिका देवी, उनका उन्होंने पूजन किया। उसके बाद व्रत किया, जप किया। तभी वहां पर सुदर्शन नाम का एक सर्प, अजगर वहां पर आया और नंद बाबा को निगल गया। फिर तो चारों ओर से प्रभु को पुकारने की आवाजें आई, बचाओ प्रभु, नंद बाबा को बचाइए, बचाइए। और फिर हमारे उस लीलाधर ने एक और लीला कर उस सुदर्शन को मारकर नंद बाबा को पुनः लाए। सुदर्शन ने पूछा प्रभु से, आपने मेरा उद्धार किया प्रभु, लेकिन आप ही ने तो मुझे जन्म दिया। सर्प की योनि किसने दी? तो आपने ही तो दी मुझे। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, जहर उगलना, विष छोड़ना। अब इसमें मेरा क्या दोष है प्रभु? कैसे मिली मुझे यह सर्प योनि? और उसी का वर्णन बताया यहां पर कि आप पहले सुदर्शन विद्याधर नाम के गंधर्व, और आप में बहुत ही अभिमान था। चारों दिशाओं में आप उस अभिमान को लेकर घुमा करते थे। और वही अभिमान को लेकर एक दिन अंगिरा ऋषि से जन्मे अंगिरा गोत्र के उन कुरूप ऋषियों को देखकर आपने हंसी उड़ाई थी। और उन्हीं देवर्षियों ने, उन्हीं महर्षियों ने आपकी हंसी को क्रोध में लेकर आपको श्राप दिया था कि जाओ सर्प योनि में जाओ, और वहां पर जाकर आपका उद्धार करने स्वयं प्रभु आएंगे। इसी तरह से सुदर्शन का उद्धार किया।
शंखचूड़ का उद्धार किया। आगे अरिष्टासुर भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं, एक 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 राक्षसों को मार रहे हैं। इधर मथुरा में अब कृष्ण की इस माया को देखकर कि जो भी भेज रहा हूं पुनः जीवित नहीं आ रहा है, कौन है ऐसा बलवान कौन है कि मेरे द्वारा यहां पर जिनको मैं भेज रहा हूं, पुतना हो, अरिष्टासुर हो, प्रलंबासुर हो, तृणावर्त हो, बगासुर हो, अकासुर हो, वत्सासुर हो, यहां तक कि सुदर्शन, शंखचूड़ सभी को मार दिया, ऐसा कौन है वह बलवान। लेकिन तभी मन में पुनः विचार आया, बात याद आई कि तेरा काल तो कहीं जन्म ले चुका है। और वही बात अब कंस के उस मन में, उस हृदय में उसे वेदना दे रही थी, व्यतीत कर रही थी। चिंतातुर था वो कंस कि कहीं ना कहीं मुझे चिंता हो रही है, भय हो रहा है, अब तो इसका कुछ और उपाय करना पड़ेगा। फिर अरिष्टासुर का वध कर कृष्ण ने अपने राज्य में जब अरिष्टासुर को भी भेजा और उसका भी वध कर दिया कृष्ण ने, और अब चिंतातुर कंस मंत्रणा के लिए सभी को वहां पर बुलाता है राजभवन में, कह रहा है कि कौन है वह, शीघ्र उसका पता करना पड़ेगा। और तभी वहां पर एक और राक्षस को भेज रहा है कंस, धेनुकासुर, और धेनुकासुर का भी वहां पर हमारे प्रभु वध करते हैं। व्योम और केशी नाम के राक्षसों को भी भेजा, उनका भी वध किया। अब तो और चिंता होने लगी कि क्या हो रहा है, इतना बलवान कौन है जो मेरे द्वारा भेजे जा रहे समस्त दूतों को मार रहा है। और तभी अक्रूर जी वसुदेव जी के छोटे भाई, और उन अक्रूर जी को राजा कंस दूत बनाकर भेजते हैं कि जाओ, सुना है कि वहां पर कोई बलवान, दो भाई, दो पुरुष। और यह बात सुनी नारद जी के मुंह से। देवर्षि नारद कल्याण की भावना रखने वाले, सदैव कल्याण करने वाले, जब जब भी भगवान को कुछ न कुछ माया रचनी थी, और तब तब भगवान ने देवर्षि नारद को कुछ न कुछ विचार प्रस्तुत कर उन्हें दूत बनाकर पहले ही भेज देते। और न जाने नारद जी की वह महिमा, भगवान के प्रति वह समर्पण, उनका संकीर्तन, उनकी बात को हर कोई मान लेता। इसलिए तो हम नारद जी को नारद, जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सके वह नारद। जो बात उन्होंने कह दी और उसके लिए तो प्रभु भी तैयार हो जाते हैं, भगवान भी तैयार हो जाते हैं कि प्रभु इसमें सभी का कल्याण निहित है, ये करना ही पड़ेगा। और उसमें हमारे प्रभु भी तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने समाचार दिया कि गोकुल वृंदावन में नंद जी के वहां पर
कृष्ण और बलराम नाम के दो महाप्रतापी बलवान उन गोप गोपियों की रक्षा कर रहे हैं। क्यों नहीं उन्हें निमंत्रण दिया जाए। कंस इधर मंत्रण आकर के अक्रूर जी को भेज रहा है कि जाओ सभी गोकुल वासियों को निमंत्रण दीजिए कि मथुरा में आए, कंस के वहां पर आए, और साथ ही उन दोनों को भी निमंत्रण देना, कृष्ण और बलराम को भी। अक्रूर जी आज प्रसन्न हुए हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं कि धन्य हो गया, धन्य हो गया। जिसका इंतजार था, जिस दिन की प्रतीक्षा थी मुझे, जिनके दर्शन करने का सौभाग्य मैं चाह रहा था, आज पूर्ण हो रहा है। आज मेरे प्रभु का दर्शन मुझे होगा। धीरे धीरे रथ लेकर अक्रूर जी गोकुल की ओर प्रवेश कर रहे हैं और गोकुल में आए, सभी को निमंत्रण दिया और फिर प्रभु श्री कृष्ण जी के पास में गए, प्रणाम किया, स्तुति की। वहीं पर भगवान ने भी उन्हें तुरंत पहचान लिया। पधारिए चाचा जी, पधारिए। फिर तो अक्रूर जी क्या कह रहे हैं कि हे माधव, हे कृष्ण, मुझ पर कुछ भी संदेह मत करना। मैं केवल कंस का दूत हूं, लेकिन मैं ये कदापि नहीं चाहता हूं। वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। बहुत प्रयत्न किए मैंने, लेकिन फिर भी उसमें सफल नहीं हो पा रहा हूं। कंस का दूत बनकर आया हूं मैं। आप तो मुझे पहचान ही गए हो, आप सर्व अंतर्यामी हो प्रभु। और फिर ब्रज के उन चरण कमलों को देखा, धीरे धीरे आगे आए, रोने लगे, आंखों में अश्रुधारा। प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। दर्शन हुए, प्रार्थना की और बताया कि आपको निमंत्रण है, आपको लेने के लिए आया हूं। भगवान ने सहर्ष उस निमंत्रण को स्वीकार किया कि चलिए हम आ रहे हैं। अब तो प्रातः काल हुई, भोर वेला सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे हैं और इधर से अक्रूर जी ने रथ तैयार कर दिया है। उधर से सभी नगरवासियों को मालूम पड़ा, मैया यशोदा को मालूम हुआ कि कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया गया है। रथ में बैठकर जा रहे हैं। फिर से वही विरह वेदना प्रारंभ हुई। कहां जा रहे हो? मत जाओ, वो कंस निर्दयी है। माता यशोदा को चिंता हुई, पुत्र मत जाओ, न जाने वो कौन सी माया रचने वाला है, क्यों आपको निमंत्रण दिया है उसने। लेकिन सभी को सांत्वना देते देते कि मैं शीघ्र ही पुनः ही लौटकर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन यहां पर माता यशोदा और नंद बाबा को आभास हो चुका था कि अब हमारा कन्हैया जा रहा है, न जाने कब लौटेगा। अब नहीं लौटने वाला है, वह इस गोकुल को छोड़कर जा रहा है। वृंदावन इस ब्रजधाम को छोड़कर जा रहा है। कब वापस आएगा वह, कब लौटेगा, कुछ भी पता नहीं है। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, गोपियां दौड़ रही हैं, दौड़ती जाती हैं, गिरती जाती हैं। रुक जाओ कन्हैया, रुक जाओ।
मत जाओ। कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, तड़पने की हमको सजा तो न दोगे। कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे। मानो जन्म जन्मांतर का वह संबंध टूट रहा हो। सभी को एहसास हो गया, आभास होने लगा कि अब हमारा कन्हैया हमसे दूर हो रहा है, अब नहीं आने वाला है वह। मत जाओ कन्हैया, मत जाओ। धीरे धीरे रथ में बैठ रहे हैं कन्हैया, मथुरा की ओर जा रहे हैं। यहाँ नंद रानी वहाँ राजधानी, यहाँ नंद रानी वहाँ राजधानी। यहाँ नंद रानी मेरे श्याम हो। यहाँ नंद रानी वहाँ राजधानी, यहाँ नंद रानी वहाँ राजधानी। अलग अपनी दुनिया बसा तो न लोगे, अलग अपनी दुनिया बसा तो न लोगे। कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, ओ कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे। यहाँ गोपियों से चले मुँह मोड़ कर, यहाँ गोपियों से चले मुँह मोड़ कर। यहाँ गोपियों से हो मेरे श्याम नंद लाला हो। यहाँ गोपियों से चले मुँह मोड़ कर, वहाँ दिल किसी से लगा तो न लोगे। कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे। भंवर में फंसा कर प्रेम की नैया, भंवर में फंसा कर प्रेम की नैया, भंवर में फंसा कर प्रेम की नैया, भंवर में फंसा कर प्रेम की नैया। कहीं
डुबा तो न दोगे कहीं बीच इसको, डुबा तो न दोगे तड़पने की हमको, तड़पने की हमको सजा तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे। धीरे 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 गोकुल वासियों को छोड़कर, ब्रजवासियों को छोड़कर कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर चल पड़े। रास्ते में अक्रूर जी ने रथ रोका, सोचा यमुना जी में स्नान कर लूं। कृष्ण और बलराम को कहा कि आप ठहरिए, यहीं पर स्नान करके आता हूं। वहीं पर अक्रूर जी जैसे ही सरोवर में स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, बाहर आते हैं, वहीं पर तो उस परमात्मा ने विश्व रूप धारण कर प्रभु को दर्शन दिए हैं। विचार कर रहे हैं यहां कैसे, पीछे मुड़कर देखा तो रथ में कृष्ण और बलराम दोनों बैठे हुए हैं, और जैसे ही सामने देखा भगवान ने चतुर्भुजधारी बनकर आज अक्रूर जी को दर्शन दिए हैं। धन्य किया है उन्हें कि धन्य है आप, धन्य हैं। भगवान ने अक्रूर जी को दर्शन दिए। जाइए, शीघ्र कीजिए, राह देख रहा है कंस, ले जाइए आज हमें। फिर तो धीरे 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 नगर की ओर आ रहे हैं। जैसे ही मथुरा में उतरे और प्रवेश किया मथुरा में, वहां पर तो आश्चर्यचकित आज मथुरा की भूमि भी धन्य हो रही थी। चारों ओर सुंदर वातावरण कि आज कृष्ण पधार रहे हैं मथुरा में। जन्म लिया और तुरंत ही इस मथुरा को त्याग कर चले गए थे, लेकिन आज पुनः प्रवेश कर रहे हैं मथुरा नगरी में। प्रवेश किया, धीरे 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 उस मथुरा के नगरों को देखते हुए, उन मथुरा के उपवन, बाग, बगीचों को निहारते निहारते, गलियों से गुजरते गुजरते उस कंस के उस राजभवन की ओर बढ़ रहे हैं। इधर कंस ने तैयार कर दी थी अपनी माया। अब पूरी तरह से उसने तैयारी कर ली थी मल्ल युद्ध के लिए। कोलियापीड़ नाम के हाथी को भी तैयार कर दिया था कि जैसे ही वह आए उसे कुचल देना। इधर से मल्लों को तैयार किया, अगर वहां से भी बच जाए तो युद्ध में उसे परास्त कर देना, उसे युद्ध में मार देना। मुष्टिक और चाणूर आज तैयार बैठे थे, आने दो आज उसे, देखते हैं उसे कैसा छेल छलैया है, कैसी माया रचता है। और धीरे धीरे करते करते नगर में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं पर धोबी को देखा और वह धोबी कपड़े धो रहा था। वहां पर राजसी वस्त्र पड़े थे, राजाओं के वस्त्र जो वह धोबी धो रहा था। विचार किया कि दाऊजी नगर में प्रवेश करे उससे पहले यह राजसी जो वस्त्र है उसे पहन ले। और तभी वह निवेदन किया उन्होंने उस धोबी से कि क्या आप हमें यह वस्त्र दे सकते हो। और तब उस धोबी ने उनका हास्य किया, मजाक बनाया, अरे जाओ जाओ, कहां से आ गए हो, कौन हो, ये राजसी वस्त्र हैं, राजा महाराजा इसे धारण करते हैं, जाओ यहां से। अभिमान युक्त था। और तभी दोनों हाथ पकड़े उस धोबी के और ले पड़का पृथ्वी पर और उसे सबक सिखाया, उसका उद्धार किया, आगे और चल पड़े। आज तो
कुब्जा का भी उद्धार होना था। वह कुब्जा जो नित्य चंदन का लेप कंस को लगाती थी, उसके राजभवन में जाकर सभी को चंदन का लेपन करती थी। भगवान ने वह राजसी वस्त्र तो धारण किए, लेकिन सोचा अगर कुछ सुगंधित द्रव्य लग जाए तो और सुशोभित हो जाएंगे भैया। और तभी वहां पर कुब्जा बैठी हुई थी। उसे निवेदन किया, क्या आप हमें यह चंदन का लेप लगा दोगे? कुब्जा शरीर के इस भाग से, तीनों भाग से टेढ़ी थी वह, और उसका आज उद्धार होने वाला था। वही कुब्जा ने प्रभु को मस्तक पर चंदन का लेप किया। शीतलता के साथ में हमारे प्रभु प्रसन्न हुए। दोनों हाथ पकड़े कुब्जा के, अपने दोनों पैर दोनों कुब्जा के पैर पर रखे और सीधा मोड़ा। वह 3 भागों से टूटी हुई कुब्जा आज सुंदरी रूप में प्रकट हो गई थी, मानो स्वयं लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। कुब्जा का उद्धार किया, धन्य हो गई कुब्जा। धीरे 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 उस कंस के महल की ओर बढ़ रहे हैं। तैयार हो गए सब। रात्रि विश्राम किया। अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु, क्या आप मेरी कुटिया में पधारोगे? लेकिन वहीं पर भगवान ने कहा, चाचा जी, जिस कार्य के लिए आया हूं उस कार्य को हो जाने दीजिए, अवश्य आपके घर पर भी पधारेंगे। प्रातः काल हुई, स्नान किया, तैयार हुए, और अब तो धीरे 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 उस कंस की और महल की ओर समीप आने लगे। कंस ने अपनी सेना तैयार कर दी, सभी को चेतावनी दे दी, तैयार हो जाओ, बच न पाए वो। जैसे ही महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, महावत को आदेश दे दिया गया कि कोलिया नाम के पीठ जो हाथी था उसे छोड़ दिया जाए। और क्रोध से भरा, मद से भरा वह हाथी, 1000 हाथियों के जैसा बल उस कुवलिया पीड़ नाम के हाथी के अंदर था, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। ऐसा विशाल हाथी था वो। और उस हाथी को भी दोनों भाइयों ने मिलकर एक दांत कृष्ण ने पकड़ा, एक हाथ बलराम ने पकड़ा, और जोर से दोनों दांत उसके खींच लिए और वहीं पर उस कोलिया पीड़ नाम के हाथी का भी उद्धार किया। अब तो और बेचैनी बढ़ने लगी और घबराहट होने लगी कि मानो इतने बलवान हैं दोनों। 1000 हाथी के जैसे बल के उस हाथी को भी उन्होंने, कोलिया पीड़ गजराज को उन्होंने मार डाला। इधर से मल्लों को तैयार कर दिया, तैयार हो जाइए, उनसे युद्ध करवा दिया। और कृष्ण और बलराम ने उन सभी मल्लों को भी उस युद्ध क्रिया में मार गिराया। फिर तो आगे बढ़े। अब चाणूर और मुष्टिक तैयार थे। आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम संभाल लेंगे, उन्हें आने दीजिए। धीरे धीरे अब उस भवन की ओर बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तो दर्शन करने हैं। किसके दर्शन करने हैं? माँ, माँ। 2 माँ का प्यार जिसमें समाहित होता है वो कौन है? मामा। मामा का प्रेम अद्भुत होता है। 2 माँ का जिसे प्रेम देते हैं हमारे मामा। और उसी मामा का इंतजार कि आज तो मामा जी के दर्शन करे। लेकिन वह कंस मामा था, उसने अधर्म किया था, किसी को भी नहीं छोड़ा था। और उसका उद्धार करने के लिए आज तो दोनों कृष्ण और बलराम उस राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। आए, मुष्टिक और चाणूर को भी
हरा दिया, मार गिराया। दोनों की छाती पर बैठकर कृष्ण और बलराम ने उस चाणूर और मुष्टिक का भी संहार किया। और अब बहुत ही घबरा गए कि अब मरने वाला हूं मैं, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। तब तो अपनी राजभवन की उस गद्दी सिंहासन पर बैठकर तलवार और ढाल लेकर बैठ गया कंस। आने दो उन्हें, आने दो। और उसी बीच राजभवन में प्रवेश किया दोनों ने। चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। और उसी बीच में कृष्ण और बलराम उस मथुरा के उस कंस के सिंहासन के पास में आ पहुंचे। कड़कड़ाहट हो रही है, आज बिजलियां चमक रही हैं, मानो स्वयं बिजली तलवार के रूप में प्रकट हो रही है, कृष्ण के उस रूप में प्रकट हो रही हैं। जैसे बिजली गिरती है, उसी तरह आज हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण दौड़कर गए कंस मामा के पास और दोनों पैर पकड़ लिए और घसीट कर पृथ्वी पर टेक दिया उन्हें। आए, बैठे छाती पर और दोनों हाथ मिलाकर छाती पर जैसे ही जोर से वार किया, वहां पर कंस मामा का भी वध किया। ऐसे निर्दयी कंस, अत्याचारी कंस मामा का भी यहां पर उद्धार किया। अब कैद खाने से माता देवकी जी और वसुदेव जी को छुड़ाया, प्रार्थना की। लेकिन आज विश्वाधार, उन्हें तो सब कुछ मालूम था कि हमारा यह पुत्र कोई सामान्य पुरुष नहीं है, स्वयं ईश्वर का अवतार है। और एक बार नहीं, उसने कितनी बार हमारी गर्भ से जन्म लिया, कपिल के रूप में जन्म लिया, ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया और राम के रूप में जन्म लिया, वामन के रूप में जन्म लिया। जब जब भी जन्म लिया, उसने कुछ न कुछ ऐसी माया रची, सभी का कल्याण किया। और आज देवकी के गर्भ से जन्म लेकर माता देवकी और वसुदेव जी को धन्य किया। पुत्र रूप में था, लेकिन उन्होंने अपने अंतर्दृष्टि से उस श्री कृष्ण को भगवान माना था, प्रभु माना था, साक्षात देव हैं। गले लगाया, प्रभु आपकी माया अपरंपार है। और फिर तो इधर जैसे ही कंस की हत्या हुई, कंस का वध किया, उसकी दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति घबराती हुई अपने पिताजी के पास पहुंची, जरासंध के पास यातना करने लगी, पिताजी अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, हमारे स्वामी का वध हो गया है। और उसी का बदला लेने के लिए अब जरासंध, उसने भी अपनी सेना तैयार की और सेना तैयार कर उस कृष्ण से युद्ध करने का निर्णय लिया। देखते हैं, आने दो उसे। इधर अक्रूर जी के घर पर गए, कुब्जा के घर पर गए, सभी को अपना अपना आशीर्वाद प्रदान किया और आशीर्वाद प्रदान कर अक्रूर जी को भेजा हस्तिनापुर के जाओ। हस्तिनापुर जाकर समाचार लाइए, कैसे हैं हमारे वो भुआ, कैसे हैं वह सब पांडव भाई, भीष्म पितामह, जाइए समाचार लाइए। इधर से जरासंध युद्ध की तैयारी कर रहा है, अपनी विशाल सेना को लेकर। जरासंध ने एक बार युद्ध किया, हार मिली, दूसरी बार युद्ध किया, हार हुई, तीसरी बार युद्ध किया, हार हुई,
ऐसे करते 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 उस जरासंध ने 17 बार युद्ध किया, लेकिन सभी बार उसे परास्त होने पड़ा। अब की बार फिर से उस जरासंध ने काल यवन नामक अपने प्रमुख सेनापति को भेजा, काल यवन। और उस काल यवन को जैसे ही आते देखा, इस ओर भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी चिंतित हैं कि प्रभु इस कालवन को आते देखकर तो मुझे भी थोड़ा मन में ऐसा हो रहा है कि कहीं अब की बार युद्ध हार नहीं जाए। क्यों? क्योंकि इधर से अगर काल यवन आ जाएगा और उधर से दूसरी ओर अपनी पूरी सेना लेकर जरासंध भी आ गया तो थोड़ा मामला कठिन हो जाएगा। कुछ उपाय सोच के रखना। और तब तो भगवान श्री हरि बलराम जी को कहते हैं, आप तो निश्चिंत रहिए, सब व्यवस्था हो जाएगी, आने दो उसे भी। और वही काल यवन मथुरापुरी में जैसे ही भगवान से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है, यहां से भगवान भी उस मथुरा नगरी को छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं। बाहर चले गए, काल यवन ने देखा कि आज भगवान युद्ध से भाग रहे हैं, सुना होगा। रण छोड़ी ने भाग्या, रण छोड़ के हेवाया। आज तो युद्ध के उस रण को छोड़कर भाग रहे हैं, कैसी कैसी माया। और तभी तो बोले श्री रण छोड़ राय की जय। इसलिए रण छोड़ राय, रण को छोड़कर। क्यों रण को छोड़ना पड़ा? क्योंकि उस काल यवन को मारना था, और काल यवन को मारने के लिए भगवान को रण छोड़ना पड़ा। ऐसी क्या विशेषता थी उस काल यवन की? और उसे मारने के लिए किस स्थान पर ले जाना है वह भी भगवान ने निश्चित कर लिया था। दौड़ते जा रहे हैं भगवान आगे आगे, काल यवन पीछे पीछे। दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, नगर के बाहर बहुत बड़ा पर्वत, और उस पर्वत की गुफा में जाकर आज हमारे प्रभु छुप गए हैं। अरे उन्हें क्या आवश्यकता थी छुपने की? सम विश्वाधार हैं, वो तो सुदर्शन चक्रधारी हैं, लेकिन आज उसकी लीला थी। छुप गए गुफा में आकर। जैसे ही वह काल यवन आया, उसी गुफा में आया, और आते ही देखा तो एक पुरुष जो सोया हुआ है कपड़ा ढक कर, और वह कोई और नहीं था, मांधता ऋषि का पुत्र मुचकुंद थे। और वही मुचकुंद जिन्होंने बहुत तपस्या की, धर्मवान थे, वो भगवान की भक्ति करते रहते थे, खूब भक्ति की उन्होंने। और भक्ति करके जब प्रसन्न हुए तब वरदान मांगा उन्होंने कि अब और कुछ नहीं चाहिए, किसी एक स्थान पर इतना आराम करूं, इतना आराम करूं, बस नींद चाहिए मुझे, थक गया हूं, सोने देना। और हाँ, अगर किसी ने मेरी निद्रा को भंग किया तो फिर क्या होगा? तो पुनः आशीर्वाद मिला कि जैसे कोई भी आपकी निद्रा को भंग करेगा और आपके नेत्र जैसे ही खुलेंगे, सामने कोई भी होगा वो भस्मीभूत हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। आप तो निश्चिंत रहिए, सोते रहिए। और वही मुचकुंद जी महाराज वहां पर सोए हुए थे।
आज भगवान ने लीला धरी थी, छुप गए। और जैसे ही वह काल यवन वहां पर आया, मुचकुंद जी महाराज को लात मारने लगा, उठ, सो गया है छुपकर, आ सामना कर। फिर तो लात मारने लगा और वहीं पर मुचकुंद जी महाराज खड़े हुए। कौन है जिसने मेरी निद्रा को भंग किया है? कौन है ऐसा? और जैसे ही मुचकुंद जी महाराज खड़े होकर जैसे ही अपने नेत्र को उन्होंने खोला, सामने काल यवन खड़ा था और काल यवन भी वहां पर भस्म हो गया। और उस तरह से भगवान ने अपनी माया द्वारा उस काल यवन का संहार किया। धीरे धीरे पुनः मथुरा में आए। अब तो भगवान ने दाऊजी महाराज को गोकुल में भेजा, वृंदावन की ओर भेजा कि जाओ दाऊजी महाराज आप जाइए। अब आप कहां जा रहे हो? नहीं, हम नहीं आए, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, अभी तो हमें द्वारिका नगरी बसानी है। विश्वकर्मा जी को बुलाया, आदेश दिया कि विश्वकर्मा जी सुंदर नगरी का वहां पर निर्माण कीजिए, जहां से इन सभी को मैं वहां ले जाऊं, उन्हें वहां पर स्थापित करूं और फिर विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित वह द्वारिका नगरी, प्रभु की महिमा, अलग अलग नाम, अलग अलग धाम, द्वारिका में द्वारिकाधीश श्रीनाथ जी, रण छोड़ राय, पांडुरंगा, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ, कितने अलग अलग नामों से भगवान को स्मरण करते हैं। और अब तो द्वारिका की और चल पड़े हैं भगवान, निर्माण करा रहे हैं। उधर दाऊ जी को भेज दिया है कि जाओ गोकुल और वृंदावन के समाचार लाओ। तभी तो द्वारिका नगरी बनने जा रही हैं। अलग अलग अवतारों से, अलग अलग रूपों से, अलग अलग स्वरूपों से हमारे प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया सुशोभित हैं। और तभी तो कहाँ है तारा स्वरूप न्यारा न्यारा, मैं तन मन धन हो वार्या। हे मोर मुकुट धरनारा, मारा भूलो ने भूलनारा, द्वारिका वारा द्वारिका वारा द्वारिका वारा द्वारिका वारा। तारा स्वरूप न्यारा न्यारा, तारा स्वरूप न्यारा न्यारा, मैं तन मन धन हो वारा। तारा स्वरूप न्यारा न्यारा, मैं तन मन नारा, द्वारिका वारा द्वारिका वारा सर्वना अंतर्यामी, तमे सद्गुणो ना स्वामी। तमे सर्वना अंतर्यामी, तमे अणु अणु मा छो किंतु तमे विराट मा वसनारा। तमे अणु अणु मा छो पंत तमे विराट मा वसनारा। हे धर्म धुरंधर
मधुरंदर गीता गाई चक्र सुदर्शन वारा द्वारिका वारा द्वारिका वारा द्वारिका वारा द्वारिका वारा तार स्वरूप न्यारा न्यारा मैं तन मन धन हो वारा तारा स्वरूप न्यारा न्यारा मैं तन मन धन हो वारा हे मोर मुकुट धरनारा मारे भूलों ने भूलनारा द्वारिका वारा 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 द्वारिका वारा। बोलो श्री द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारिका नगरी का निर्माण कराने के लिए विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया। अब भगवान उस पड़ाव में आ गए जहां पर अलग अलग लीला, अब तो जैसे बाल्यावस्था में थे तब की लीला अद्भुत थी, बड़े हुए और अब उस समय की जो लीला आगे रुक्मणी हरण, रुक्मणी प्रसंग। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं कि राजन शांति से सुनिए, अब तो हमारा कन्हैया इतना बड़ा हो गया है कि वह समय आ गया है। वो तो पहले ही पूर्ण पुरुषोत्तम बन चुका था। जब 1000 उस गोपियों ने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, तभी वह पूर्ण बन चुका था। लेकिन अब आगे और सुनिए। श्री शुक उवाच वेदर्भ्या सतु संदेशम निशम्यम यदुनंदनः प्रगृह्य पाणिनां पाणि प्रहसिन्नब्रवीत्। कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज को कि भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, रुक्मी विदर्भ देश के राजा भीष्म और उसी भीष्म की कन्या रुक्मणी, उसका एक भाई रुक्मी, वह नहीं चाहता था कि रुक्मी का विवाह किसी और के साथ में संपन्न हो, क्योंकि उसी रुक्मी का एक परम मित्र था शिशुपाल, और वही शिशुपाल से वह अपनी बहन रुक्मणी का विवाह करना चाहता था। विवाह योग्य का समय आ गया था। यहां तक कि भीष्म को भी उस रुक्मी ने तैयार कर लिया था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में ही होना है। लेकिन यह बात रुक्मणी जी को रास नहीं आई। वह तो उस कन्हैया, उस वंशीधर को ही प्राप्त करना चाहती थी। और इस संसार का प्रथम प्रेम पत्र लिखा रुक्मणी जी ने और दिया विदुर जी के हाथ में कि जाओ
शीघ्र कीजिए, यह पत्र कृष्ण को दीजिए कि विवाह तो हम आपसे ही करेंगे। शीघ्र कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर हमारा भाई रुक्मी हमारा विवाह किसी और के साथ में करने को तैयार हो चुका है। ले चले पत्र को लेकर। रुक्मिणी जी ने कह दिया था कि देर मत करना, आ जाना और हरण करके ले जाना। कौन सा स्थान, कहां मिलना है, कब मिलना है, सब कुछ लिख दिया था। इधर से जैसे ही हाथ में पत्र आया, पढ़ा प्रभु ने, लिखा था अंदर कि सर्वस्व आप पर लुटा चुके हैं, जीवन में अब कोई और है ही नहीं, आपको ही अपना पति मान चुके हैं। यह जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर तक आपको ही अपने पति के रूप में हमने मान लिया है। इसलिए देर मत करना, हम अपनी कुल देवी अंबिका जी का दर्शन करने जाएंगे और वहीं पर आप आकर हमें हर लेना, ले जाना वहां से। इधर शिशुपाल को यह बात जब मालूम पड़ती है कि इस तरह की तैयारी कर रहा है कृष्ण, रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा है और कृष्ण का उसके मन में जो विचार था कि आने दो, कैसे ले जाएगा वो। रुक्मिणी ने भी कहा कि अगर विवाह करना है तो लड़ जाना कृष्ण से, नहीं तो वह ले जाएगा, वह छलिया है, न जाने कौन सी माया रचेगा वह। और फिर तो रथ लेकर हमारे प्रभु धीरे 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 उस विदर्भ देश की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र एक रात्रि शेष। इधर से रुक्मिणी जी चिंतातुर हैं कि आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। उधर से विवाह की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। इधर से शिशुपाल भी वर के रूप में तैयार हो रहा है कि विवाह तो हम ही करेंगे। उधर से भगवान तैयार हुए हैं और अब सब मिलकर रुक्मिणी जी अपने सखी सहेलियों के साथ में भाई रुक्मी और शिशुपाल भी हैं, जा रहे हैं कुल देवी के दर्शन करने। मंदिर गए, प्रार्थना की कि हे मां कात्यायनी, हे मां अंबिका, पति रूप में हम श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। पहले से ही पूर्ण रूप से ही उन्हें प्राप्त कर लिया है, आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर तो इधर धीरे 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 कृष्ण रथ लेकर आ रहे हैं और रुक्मिणी जी मंदिर से देख रही हैं कोई आ रहा है रथ लेकर, अवश्य ही मेरे कृष्ण हैं। और
उनके आते ही देखकर प्रसन्नता के साथ में पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बहुत प्रसन्न हुई हैं कि आ गए हैं, आज मेरा जीवन साथी लेने आ गए हैं मुझे। और यही बात जब कृष्ण के उस रथ की आवाज शिशुपाल और रुक्मी को मालूम पड़ती है और दौड़ पड़ते हैं युद्ध के लिए कि आज तो इस कृष्ण का संहार ही कर दूंगा, आने दो उसे। और उधर से साथ में बलराम जी वो भी तैयार हैं, धीरे 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 निकट आए, युद्ध की तैयारियां हुई। उधर बातों ही बातों में सबको उलझा दिया। बलराम जी और शिशुपाल रुक्मी उधर युद्ध कर रहे हैं, इधर पीछे से भगवान ने अपनी माया के आधार पर रुक्मणी जी का हरण कर लिया है और उन्हें वहां से भाई कई दूर स्थान पर ले गए। आज प्रसन्न हो गई है वही माया, रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई कि प्रभु प्राप्त हो गए हैं। अब धीरे 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 सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, इस प्रकार वे सब राजा कोप करके सेना सहित वेष्टित होकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ पड़े हैं। युद्ध में निपुण थे, युद्ध हुआ और हराया वहां पर रुक्मी को। फिर तो उस विदर्भ देश के राजा भीष्मक ने भी प्रसन्नता के साथ में रुक्मणी जी के विवाह का आयोजन कर रहे हैं। आओ हम भी सब मिलकर आज प्रभु के उन विवाह चरित्र को जाने, उस विवाह भूदेव विवाह की संपूर्ण तैयारी करें। मंगल गीतों के साथ में आज सभी अपने अपने घरों को सजा रहे हैं। आकाश, पाताल, पृथ्वी लोक सब सज धज रहे हैं। प्रसन्न हो गए सब कि आज हमारे प्रभु बारात लेकर आए हैं। और धीरे 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 प्रभु की बारात आ रही है। इधर से रुक्मणी जी का परिवार भी तैयार है उनका स्वागत करने के लिए। पुष्प की थाली, माला सब लेकर आज उस राजा रण छोड़ के उस विवाह का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आओ हम भी उस विवाह में सम्मिलित होए। वागे ढोल शरणाई निवाजा, अरे वागे ढोल शरणाई निवाजा, रण छोड़ बन्या छे वर राजा, रण छोड़ बन्या छे वर राजा। वागे ढोल शरणाई निवाजा, वागे ढोल शरणाई निवाजा, रण छोड़ बना छे वर राजा, रण छोड़ बना छे वर राजा। धीरे धीरे रुक्मणी जी के परिवार उनका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु का समैया हो रहा है। आज हर्षोल्लास के साथ में प्रभु का विवाह संपन्न होने जा रहा है। धीरे धीरे प्रभु उनके आंगन में पधारे हैं। ओ माथे मोर मुकुट
કાનો માં કુંડલ એ વર્ણાંગી શોભે છે કેવા છે સુંદર ઓ માથે મોર મુકુટ ને કાનો માં કુંડલ એ વર્ણાંગી શોભે છે કેવા છે સુંદર અંગે ધરિયા કેસરિયા વાગા અંગે ધરિયા કેસરિયા વાગા રણ છોડ બન્યા છે વર રાજા રણ છોડ બન્યા છે વર રાજા વાગે ઢોલ શહેનાઈ ને વાજા અરે વાગે ઢોલ શહેનાઈ ને વાજા રણ છોડ બન્યા છે વર રાજા રણ છોડ બન્યા છે વર રાજા धीरे 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 वर रामैया कर रहे हैं रुक्मणी जी के माता पिता भीष्मक और माता रुक्मणी जी भी प्रवेश कर रही है मंडप में आने वाली है ओ आगड़ है जानैया ने पाछड़ छे माता विठल वरना तो ये मंग जिसका प्रतीक्षा जिस विवाह को देखने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह प्रसंग आज सभी देव गंधर्व किन्नर्व सब पधारे हैं रुक्मिणी जी धीरे 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 मंडप की ओर आ रही हैं उधर ब्राह्मण देवता भूदेवता भगवान राजा रणछोड़ जो वर बनकर आए हैं उनका पूजन कर रहे हैं ईश्वर मंडप की ओर मां रुक्मिणी जी का आगमन हुआ है मंगलाष्टक के साथ में मां भगवती का स्वागत हो रहा है रुक्मिणी जी का स्वागत हो रहा है मंडप में पधार रहे हैं मां भगवती रुक्मिणी जी आज राजा रणछोड़ वर बनकर आए हैं हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है श्याम की शादी है आज नंदलाल की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है बजाओ भगवान का विवाह आज खड़े हुए हैं हार लेकर और भगवान और अन्य वस्तुओं का दान जो भी दान योग्य है आज उन फेरों में वह दान का महत्व है सबसे बड़ा दान कर रहे हैं हम जो आज रुक्मिणी जी के माता पिता बने हैं धन्य है वह कि आज उन्हें इस रूप में उन्हें कन्यादान का वह अवसर प्राप्त हुआ है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ने उन्हें यह अवसर प्रदान किया भगवान के इस विवाह की झांकी हमारे सामने भूदेवों के द्वारा उनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है अग्नि की साक्षी में फेरे लिए जा रहे हैं विवाह संस्कार हो रहा है 16 संस्कारों में 15वां संस्कार अगर कोई है तो वह है विवाह संस्कार इस विवाह संस्कार के बाद में मात्र एक संस्कार बच जाता है उससे पहले 15 संस्कार विवाह तक संपन्न हो जाते हैं वही संस्कार
विवाह संस्कार, और उस संस्कार को भी हेलो। आप विधि पूर्वक संपन्न करें, शास्त्र प्रमाणित से संपन्न करें। विवाह के समय में बहुत जल्दबाजी करते हैं, जो प्रधान है उस प्रधान को ध्यान में नहीं रखते हैं। और गौण वस्तुएं जो होती हैं हेलो 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 उन्हें आगे ले आते हैं। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि इस संस्कार को शास्त्र प्रमाणित से होने दीजिए। ध्यान रखिएगा, यह जीवन का सबसे बड़ा संस्कार विवाह संस्कार, और ओम उस संस्कार को किस तरह से किया जाए, यह विधि पूर्वक किया जाए। माता रुक्मिणी जी राजा रणछोड़ का विवाह संपन्न हुआ है। जिनको भी जो भी भेंट देनी है, आप क्रमबद्ध वहां आकर आप कन्यादान गोदान के रूप में राशि जो भी आपको अर्पण करनी है आप कर सकते हैं। साथ ही निवेदन है आप सभी से कि आज इस कथा विराम के बाद में आप भोजन प्रसाद पाकर 1-2 घंटे का जो भी विश्राम काल है उसमें विश्राम कर ले, और सप्तम दिवस की कथा आज शाम के सत्र में हम आयोजित करेंगे, और उसके बाद हमारी यह कथा विराम को प्राप्त होगी। कल प्रातः काल में जो भी कार्य हमें करना है वह उस सत्र में आप सभी को वह जानकारी दे दी जाएगी। जो भी आज के भोजनदाता हैं और जिन्होंने भी जो भी अंशदान इस कथा में इस यात्रा में हमें प्रदत्त किए हैं, जिनको अभी तक पूजन का लाभ नहीं मिला हो, जिनको अभी तक आरती का लाभ नहीं मिला हो, वह सभी आज आरती का लाभ लेवें। जो भी आरती यहाँ पर उपलब्ध हैं क्रमशः बारी बारी से आप सभी लेकर आज भगवान राजा रणछोड़ राय की आप सभी आरती उतारेंगे। प्रधान यजमान, पोथी यजमान और समस्त श्रद्धालु आरती के लिए यहाँ पर शीघ्र ही पधारें। आगे की सूचना शास्त्री जी देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। भागवत भगवान की। आज बहुत ही सुंदर व आनंद का दिन है। भगवान कृष्ण का विवाह, विवाह बंधन में जुड़ना वह बहुत ही सौभाग्य की बात है। किसका विवाह है? भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का। ऐसा कहते हैं कि कोई श्रेष्ठ आश्रम है तो है गृहस्थाश्रम। भगवान शिव ने कहा है धन्यो हम गृहस्थाश्रमः, मैं धन्य हूं कि मुझे गृहस्थाश्रम प्राप्त हुआ। कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि गृहस्थाश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करनी कैसे। पोथी यजमान, मुख्य यजमान शीघ्र पधारे। यहाँ पर शास्त्री जी जो बात करें उसे सुने और आरती की तैयारी करें। शीघ्र कीजिए, शाम के सत्र में भी कथा करनी है। गृहस्थाश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करे कैसे। पर ऐसा कहा गया है कि जो गृहस्थाश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करता है वही भगवान का सच्चा भक्त है। हर वक्त हर समय जो भगवान का गुण गाता है भगवान उसका बेड़ा पार करता है। समय का अभाव है, आप सभी से निवेदन है जल्दी से जल्दी प्रधान पोथी के यजमान श्री प्रकाश जी नाथुराम जी भाईलोत
सह यजमान नारायण लाल जी नाथुलाल पाठक एवं जिन्होंने पोथी यजमान के रूप में सहयोग किया है, जिन ने भोजन दान किया है, जो सुबह में पोथी पूजन करने के लिए पधारे थे, उन सबसे भी प्रार्थना है कि वह सब भी आरती के लिए पधारे। अन्य जो भी सदस्य रह गए हैं वे भी आरती के लिए यहाँ पर पधार जाएं। क्रमबद्ध आप सभी खड़े रहें, आपको भी आरती दी जाएगी। सभी के पास आरती प्राप्त होगी। अनुशासन को बनाए रखे। माताएं इस साइड और पुरुष इस साइड रहें। आप सभी पुरुष इस ओर आ जाइए और माताएं इस ओर, सभी को आरती दे दीजिए। शीघ्र कीजिए, और भी सुनना है हमें। यहाँ पर चाबी प्राप्त हुई है, जिस किसी की खो गई हो मुझसे संपर्क करें। आप क्रमशः एक दूसरे को आरती की थाली देते रहना और सभी आरती का लाभ लेते रहना। कन्यादान करने वाले यजमान को भी एक आरती वहां पर ही दे दीजिए। एक आरती कन्यादान के यजमान को भी दे दीजिए वहां पर। सांवर दुल्हा की आरती, सांवर दुल्हा की आरती उतारो है सखी, प्यारे दुल्हा की आरती उतारो है सखी, उतारो है सखी, मैं उतारो है सखी,
हाँ उतारो उतारो हे सखी हो उतारो हे सखी उतारो है सखी मैं उतारो है सखी हाँ उतारो हे सखी हो उतारो हे सखी प्रिय पाहुना की आरती उतारो है सखी कंचन की थाली में आरती सजाइए कंचन की थाली में आरती सजाई है परम मुदिते मन ज्योति जलाइए परम तन मन धन इन पे बारो है सखी हाँ हाँ ओ तन मन धन इन पे वारो है सखी हाँ हाँ तन मन धन इन पे बारो है सखी चेते चोरेवा की आरती उतारो है सखी शावर दुल्हा की आरती उतारो है सखी दुल्हन श्री रुक्मिणी महारानी दुल्हन श्री रुक्मिणी महारानी दुल्हा दुलरेवा माँ के बिहारी दुल्हा दुलरेवा माँ के बिहारी भरी भर देना मैंने हारो है सखी हाँ हाँ भरी भर देना मैंने हारो है सखी प्रिय पाहुना की आरती उतारो है सखी शावर दुल्हा की आरती उतारो है सखी ब्याहे विभूषण अंगे अंगे साजे बड़े मंडप मंगलमय राजे ब्याहे विभूषण अंगे अंगे साजे बड़े मंडप मंगलमय राजे मणि मंडप मंगलमय राजे तन मन धन इन पे बारो है सखी सखी है तन मन धन इन पे बारो है सखी हो सावर दुल्हा की आरती उतारो है सखी प्रिय पाहुना की आरती उतारो है सखी उतारो है सखी मैं उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी मैं उतारो है सखी शावर दुल्हा की आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदे गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्देवै महेश्वरा गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण